हेलो एवरीवन, सो आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। लगभग 22 सालों में इस टॉपिक से लगभग 104 से 5 क्वेश्चंस आ चुके हैं, सिर्फ अकेले 1857 की क्रांति से। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने का, जानने का दो मेथड होता है। पहला तो होता है कि पहले हम एक बेसिक नॉलेज इकट्ठा करें किसी टॉपिक के बारे में, उसके बाद उस पर स्टैंडर्ड बुक पर जाएं, उसके बाद हम पेपर को सॉल्व करना शुरू करें, ठीक है। लेकिन जब एक लेवल आ जाता है पढ़ते पढ़ते, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस लगते हैं सॉल्व करने, क्वेश्चंस पे लगते हैं बात करने। अभी तात्कालिक रूप से अगर बात करें तो कुछ एग्जाम आने वाले हैं, स्पेशली फॉर उत्तर प्रदेश का यूपी आरओ का पेपर आ चुका है, ठीक है। बिहार में भी एसएससी का पेपर आ चुका है, ठीक। कुछ स्टेट के भी एग्जाम आने वाले हैं, तो उस एग्जाम को व्यू मान करके हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे कि मामला क्या था, घटना क्या था, ठीक है। इसके काफी बेनिफिट हैं, हम सॉल्व करते करते बात करते रहेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले से स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी। इन राइफल को जानने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे क्लू जान लेते हैं कि जो ये नई वाली राइफल थी, एनफील्ड राइफल, इसके पहले वाली राइफल का क्या नाम था, ठीक है। तो जो ओल्ड बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस, ब्राउन बेस, ठीक है। जो न्यू राइफल आई, ठीक है, इसका नाम हो गया इनफील्ड राइफल, ठीक है, इनफील्ड राइफल, ठीक है। इस वाले राइफल का जो कारतूस होता था, गोली होती थी, ठीक है। आप इसको कारतूस मानो, गोली मानो, ठीक है। यहां पर होता क्या था कि पहले जो सैनिक होता था इसमें बारूद डालता था, एक लेयर तक बारूद डाला, वो बारूद के बाद इसमें कुछ मेटल के पॉइंट डाले जाते थे, गोली डाले जाते थे छोटे छोटे। उसके बाद इसको बंदूक की नाल में डालते थे और जब ट्रिगर दबाते थे तो यहां पर स्पार्क होता था बारूद के अंदर, और उसी स्पार्क के फोर्स से जो मेटल का पॉइंट होते थे वो बाहर निकलते थे, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रक्रिया था पुराने वाले का। नए वाले में क्या है कि मान के चलिए कि यह गोली है, इसमें पहले से जो भी मैन्युफैक्चर कंपनी थी इसमें पहले से बारूद भरा होता था। इसमें सैनिक को बारूद नहीं भरना है, पहले से मेटल पॉइंट यहाँ पे भरे होते थे, सैनिक को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक लेयर बना होता था, ठीक है, यहाँ पर एक लेयर लगा होता था, वो लेयर से ये पैक रहता था, ठीक है। इस लेयर को जो भी इसको चलाएगा उसको मुंह से पहले खोलना पड़ता था, फिर बंदूक की नाल में लगाना पड़ता था और चलाना पड़ता था, ठीक है, ठीक। जनवरी 1857 को बंगाल में सैनिकों के मध्य एक अफवाह फैली कि जो नई वाली सरकार राइफल लाई है उसका जो कारतूस होगा, ठीक है, उसको मुंह से खोलना पड़ेगा। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन उस कारतूस को जो मुंह से खोलेंगे वो ग्रीसिंग के रूप में, उसमें चिकनाहट के लिए सुअर और गाय की चर्बी यूज हुई है, ठीक है, सुअर और गाय, क्लियर, गाय। अब सुअर और गाय ये दो ऐसे जीव हैं, एक तो गाय हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक, आस्था की जीव मानी जाती है। जो सुअर है इस्लाम धर्म में सुअर को नापाक मानते हैं, इसको बिल्कुल टच नहीं करते हैं, छूते नहीं हैं। ये दोनों लोगों ने मना कर दी कि भैया हम इस कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम पुराने वाले में कंफर्ट हैं, ठीक। जो जनवरी 1857 है, ये बंगाल में सैनिकों के मध्य जो अफवाह फैला था ये वहां से क्लियर हो गया, तो इसका कोई रिलेशन यहां पर नहीं है इस क्वेश्चन से, ठीक है। जो फरवरी 1857 है, इस घटना से इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। दिसंबर 1856 को सरकार ने डिसाइड किया था कि जो पुरानी बंदूक है
ब्राउन बेस, उसकी जगह इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर? तो हमने थोड़ा सा ऑप्शन को भी विस्तार करके जाना कि हमें एक समग्र नॉलेज पता हो जाए एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से। अब आपने देखा होगा कि हम लोग राइट आंसर पे जाने से अच्छा है कि एक एक चीजों को ओपन करके देख लिया। अब यहां से अगर क्वेश्चंस कहीं से आता है या बंदूक से क्वेश्चंस कुछ आ गया, समथिंग कहीं से क्वेश्चंस आ गया, तो हम लोग डील करने में ज्यादा आसानी हमको महसूस होगा। ठीक है? तो ये जो जनवरी 1857 का मामला था, अफवाह वाला मामला था। ठीक है? ठीक। और दिसंबर, याद रखना कि दिसंबर 1856 का डेट था, सरकार ने डिसाइड कर लिया था कि भाई हम पुराने वाला जो ब्राउन बेस है अब नए वाले इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करेंगे। और जनवरी 1857 का यह अफवाह वाला मामला था। आई होप सो कि हमने इसको समझ लिया। ठीक है? तो राइट आंसर दिसंबर 1856 है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। यहां पर याद रखना, स्पीड बिल्कुल नहीं रहना है, तात्कालिक कारण बताने हैं। हालांकि कारण सारे सही हैं। अगर यहां पर मुख्य कारण पूछ लेता, तात्कालिक को लैप कर देता तो आप बताते तो सारा सही था। लेकिन यहां पर कह रहा है तात्कालिक, याद रखना कि हमको तात्कालिक कारण बताना है। करंटली ऐसा क्या घटना घटा था कि बिल्कुल पूरे देश में आग से लग गई थी? लॉर्ड डलहौजी का हड़पत नीति। ठीक है? ये भी सही है। ठीक, हालांकि भी सही टिक नहीं लगाते, आप पता रुक सही मान लोगे। लॉर्ड डलहौजी का हड़पत नीति, इसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है? व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सही है। सैनिक असंतोष, ये भी सही है। भारत का धार्मिक आर्थिक शोषण, ये भी सही है। भाई अंग्रेजों ने जितनी भी पॉलिसीज अपनाई भारत में, उनका मेन मुद्दा क्या था कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपनी आर्थिक बढ़ोतरी कर सके, अपनी आर्थिक बेनिफिट कर सके। ठीक है? सारा उनका जो परियोजनाएं योजनाएं कार्य थी, सबका तो यही मामला था ना कि भारत का आर्थिक शोषण किया जाए और खुद मुनाफा कमाया जाए। चाहे यहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी लोग, किसी भी समुदाय को कोई भी नुकसान पहुंचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमारा मुनाफा होना चाहिए। सारे ऑप्शन ठीक हैं। रह गई बात तात्कालिक की, तो लॉर्ड डलहौजी, देखिए अब बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी पे। 1848 से लॉर्ड डलहौजी ने 8 साल तक शासन किया भारत में। उन 8 सालों में उसने 8 प्रांतों को अपने शासन के अधीन कर लिया। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ठीक है, बघाट, ठीक, झांसी। तो जो असंतोष था शासकों का अपर लेवल पर था। भाई किसी का बनाया हुआ साम्राज्य, ठीक, आप उनपे कारण बता करके उनको अपने साथ सम्मिलित कर ले रहे हो, वो भी आप यहां के नहीं हो। ठीक, तो आक्रोश के आप सीमा को समझ सकते हैं कि आक्रोश किस लेवल पर गया था। ठीक है? उसके साथ एक था सहायक संधि। ओके, सहायक संधि, वेलेस्ली। वेलेस्ली का सहायक संधि। ठीक, इसमें भी काफी आक्रोश फैलाया था। ठीक, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का 1813 में ईसाई धर्मांतरण, ईसाई धर्मांतरण, ठीक है, ईसाई धर्मांतरण भी था। सैनिक असंतोष, भाई सैनिक असंतोष तो तात्कालिक तो जो भी था, धर्म का असंतोष था ही था। सैनिक असंतोष ये भी था कि सैनिकों को तिलक लगाने की अनुमति नहीं थी। ओके, तिलक नहीं लगा सकते। जो इस्लाम धर्म से संबंधित सैनिक थे उनको दाढ़ी रखने का परमिशन नहीं था। ठीक, सैनिक को पगड़ी बांधने का परमिशन नहीं था। तो ये तो हमारे आस्था की चीजें हैं भाई, हम पे सब पे वार कर लोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, आस्था पे बात करोगे तो बर्दाश्त नहीं होता है। अभी तक यही कल्चर भारत का चलता आया है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें थी। तो सैनिकों के अंदर तो पुराने दबे हुए आग तो थे ही। ठीक है, उसको चिंगारी की आवश्यकता थी।
भारत का आर्थिक शोषण तो हो ही रहा था, बिल्कुल आर्थिक शोषण हो रहा था, इसमें कोई नई अतिशयोक्ति की बातें नहीं थी कि आर्थिक शोषण नहीं था। जितने भी किसानों के साथ समझौता, जितने भी नए नियम लाए, रैयतवाड़ी, जमींदारी, मालवाड़ी, उसमें तो मैक्सिमम था कि किसी का भी शोषण हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारा आर्थिक उपलब्धि हो, आर्थिक हमारा मुनाफा हो। ठीक है, तो यहां पर बोला है कि तात्कालिक कारण क्या था, तो तात्कालिक कारण था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ये राइट आंसर है, तात्कालिक कारण यही था। ठीक है, तात्कालिक कारण यही था। जनवरी 1857 में बंगाल में सैनिकों के मध्य में अफवाह फैला कि एक नई सरकार राइफल लाई, उसका जो कारतूस उसको मुंह से खोलना है और उस राइफल के जो ऊपरी सिरा है उसमें ग्रीसिंग के लिए गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, उसके बाद बैरकपुर, मेरठ, ये दो जगहें ऐसी हैं जहां के सैनिकों ने बिल्कुल चिंगारी का काम किया इस आक्रोश में। बैरकपुर से मंगल पांडे ने न इस्तेमाल करने के लिए 2 पुलिस अधिकारियों का मर्डर कर दिया, गोली मार दिया। ठीक है, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है, और दूसरे का नाम था मेजर सार्जन। ये दोनों नाम याद रखना, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि 29 मार्च, ठीक है, क्लियर, 29 मार्च को मंगल पांडे ने किनको गोली मारी थी, तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जन। इस जुर्म के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। ठीक है, मंगल पांडे को फांसी दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। बैरकपुर मंगल पांडे से जुड़ा हुआ है। मंगल पांडे ने 29 मार्च को इस चर्बी युक्त कारतूस के इस्तेमाल के विरोध में 2 पुलिस अधिकारियों को गोली मारा, एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग, दूसरा मेजर सार्जन। इस जुर्म के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। ठीक है, जो मेरठ है, मेरठ को 24 मार्च से वहां के पुलिस सैनिकों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा विरोध शुरू हो गया, झड़प शुरू हो गई थी। ठीक है, 10 मई 1857 को असली रूप लिया मेरठ ने। ठीक है, और वहां पर जेल को तोड़ करके जो 85 सैनिकों को बंद किया गया था उनको वहां से छुड़ाया गया और ये सैनिक दिल्ली पे चढ़ाई के दिल्ली की ओर चल दिए। ठीक है, तो ये पूरा घटना प्लीज आप समझना, हम लेयर बाय लेयर बात करते चलेंगे, 1 बाय 1 बात करते चलेंगे, जैसे जैसे ऑप्शन मिलता चलेगा हम वैसे वैसे उसको डील करते चलेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह मुख्य कारण बना। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन का डिमांड भी आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड डलहौजी का भी हड़प नीति जो था, उसने 8 सालों में 8 प्रांतों को अपने अधीन कर लिया था, 8 शासकों को अपने अधीन कर लिया था। सहायक संधि, वेलेस्ली का जो सहायक संधि है उसने भी बिल्कुल आक्रोश का काम किया। सैनिक असंतोष भी सही कारण था। ठीक है, सूबेदार से ऊपर तो भारतीय सैनिकों का कोई पद ही नहीं होता था। ठीक है, कितना भी मेहनत कर लें इससे ऊपर प्रमोशन उनका होता ही नहीं था। ठीक, भारत का आर्थिक शोषण बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। भारत का जो आर्थिक शोषण है ये बिल्कुल सही कारण है। यहां पर किसी भी जमींदार, किसी भी व्यक्ति से अंग्रेजों को कोई संबंध नहीं था। उनका मेन मामला बस ये था कि हमें कितना मुनाफा हो जाए, हम कितना मुनाफा कर लें अपने आप को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले पे। नेक्स्ट है मंगल पांडे की घटना हुई थी
मेरठ में, अंबाला में, बैरकपुर में, लखनऊ में। ठीक है, तो जो बैरकपुर है ये याद रखना। ठीक है, 29 मार्च को मंगल पांडे ने वहीं चर्बी युक्त गोली का इस्तेमाल करने का विरोध किया और विरोध में 2 अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को गोली मारी। एक का नाम था लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है, दूसरे का नाम था मेजर सार्जन। ठीक है, इनको गोली मारा उन्होंने। ठीक, उसके बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को, जस्ट वेट, मंगल पांडे को फांसी दी गई, फांसी दिया गया। ठीक है, ये डेट याद रखना। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से ताल्लुकात रखते थे? तो 34 इन्फेंट्री, ठीक है, से वह अपना ताल्लुकात रखते थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो 34 वाला मामला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री, ओके, सॉरी ये नेटिव रहेगा, नॉट इन्फेंट्री, बस नेटिव इन्फेंट्री। क्लियर? और जब मंगल पांडे ने गोली मारा तो जो 34 नेटिव इन्फेंट्री इसको रद्द कर दिया गया। ओके, और जो मेरठ है ना, मेरठ का 3rd, ठीक है, 3rd कैवलरी थी। ठीक है, कैवलरी मतलब घुड़सवार, इसको भी रद्द किया गया था 10 मई के बाद। ठीक है, चलिए आगे इसका इस्तेमाल होगा, बात करेंगे। पहले आते हैं क्वेश्चंस पे। मंगल पांडे की जो घटना हुई थी, मेरठ में हुई थी, अंबाला में हुई थी, बैरकपुर में हुई थी, लखनऊ में हुई थी। तो बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर में 29 मार्च को उन्होंने गोली मार दी 2 पुलिस अधिकारियों को। उस जुर्म के बदले में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। ठीक है, इनका जो रिलेशन है 34 नेटिव इन्फेंट्री से है, जिस रेजिमेंट में रहते थे, इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, जो लखनऊ है, अवध की राजधानी लखनऊ थी। ठीक है, अवध की राजधानी थी लखनऊ। ओके, जो बेगम हजरत महल है, ठीक है, बेगम हजरत महल यहां की प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनके बच्चे थे, उनके उत्तराधिकार के लिए यहां पर वो लड़ रही थी। ओके, ठीक, 30 मई 1857 को यहां क्रांति शुरू हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। 30 मई 1857 को यहां पर क्रांति शुरू हुई थी। अंबाला और मेरठ हमने बात कर लिया, तो राइट आंसर यहां पर बैरकपुर है। ठीक है, राइट आंसर बैरकपुर है। क्लियर? सो इतना कुछ हमने ऑप्शन के माध्यम से भी जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? ठीक है, बैरकपुर, दिल्ली, मेरठ, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर। घटना याद रखना 1 by 1। 29 मार्च, ठीक, 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल, 34 नेटिव इन्फेंट्री। ओके, ये आपको याद रखना है। 29 मार्च को इन्होंने गोली मारते हैं 2 पुलिस अधिकारियों को। उनका नाम क्या था? लेफ्टिनेंट बाग, एक का नाम था मेजर सार्जन। ठीक है ना? ओके, इनको वो गोली मारते हैं। इनके गोली मारने के जुर्म में 8 अप्रैल को उनको फांसी होती है। ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री से ये जुड़े थे, इसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। जो दिल्ली है, दिल्ली में मेरठ के जो सैनिक थे वह 11 मई को पहुंचते हैं। 12 मई को बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित करते हैं।
ठीक है। यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जो ये बहादुर शाह द्वितीय हैं, ये मुगल शासक के अंतिम शासक कहलाए। इसके बाद बिल्कुल मुगल शासकों का पतन ही हो गया। ये काफी वृद्धावस्था में थे, वृद्धा थे। इन्होंने अपने वायसराय को चुना था, उस वायस का नाम था बख्त खान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आगे इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो बैरकपुर देख लिया, मेरठ देख लिया, दिल्ली देख लिया, क्या रिलेशन था, क्या मामला था। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मंगल पांडे सिपाही था, हालांकि प्रिंटिंग ऐसा है, यहां पर थे, रिस्पेक्ट में रखना चाहिए थे। ठीक है, 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49 नेटिव इन्फेंट्री, 25 नेटिव इन्फेंट्री या 94 नेटिव इन्फेंट्री। ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस का रिव्यू में गया था, काफी विवाद हुआ था इस क्वेश्चंस पे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, राइट आंसर था 34th। ठीक है, 34 नेटिव इन्फेंट्री। ओके, जस्ट वेट, नेटिव इन्फेंट्री। क्लियर, बैरकपुर में था। ठीक है, क्लियर। आप लोग भी इस पे अगर हो सके तो गूगल करना या कुछ स्टैटिक ऐसे बुक मिल जाए तो प्लीज आप देखना। जहां तक मैं कंफर्म हूं कि 34 नेटिव इन्फेंट्री से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? ठीक है, शाह आलम ये कौन था? मुगल शासक था। ठीक है, मुगल शासक था, इनका दरबार कहां था? दिल्ली में था। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ 12 मई 1857 को भारतीय सैनिकों द्वारा, जो कि मेरठ से चलकर दिल्ली गए थे, इन्होंने इनको अपना सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, और इन्होंने अपना जो वायसराय है, वायसराय, ठीक, बख्त खान को नियुक्त किया था। बख्त खान को, राइट आंसर बख्त खान है, या आप यहां से याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति? देखिए, यह भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि सही है, सारे ऑप्शन ठीक हैं। जन आक्रोश था ही, ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ राजाओं की लड़ाई थी या सिर्फ और सिर्फ सैनिकों की लड़ाई थी या जमींदारों की लड़ाई थी। जहां पर जिसको मौका मिला सब एकजुट होकर इस लड़ाई में इन्वॉल्व हुआ था। एक यहाँ पे मुझे मैप याद आता है, हम लोग उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एज ए रफली आप इंडिया के मैप को समझना। ठीक है, क्लियर। ठीक, इंडिया का मैप बस अभी एज ए रफली समझना यार। ठीक, यहां पर था सतारा। ठीक है, ये था बैरकपुर, क्लियर। यहां पे था मेरठ, ओके, दिल्ली, ठीक, बरेली, ओके, लखनऊ, कानपुर, ठीक है। यहां पर पटना, यहां पर आरा, ओके। यहां पर था ग्वालियर और ये था झांसी। ठीक है, मैंने रफली एक भारत का मैप बनाया है। 1857 की क्रांति में कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन सा क्षेत्र इन्वॉल्व था, उसको मैं बताने की कोशिश किया हूं। ये जो भारत का मैप है, अगर यहां से हम एक लाइन को खींचें तो देखते हैं कि साउथ वाले जोन में सतारा और बैरकपुर,
सिर्फ और सिर्फ ये दो लोग शुद्ध रूप से 1857 की क्रांति में इन्वॉल्व होते हैं। ऊपर देखते हैं तो मेरठ है, दिल्ली है, बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, बिहार में पटना और आरा है, ग्वालियर है, इधर झांसी है। यही कारण है कि बोला जाता है कि 1857 की क्रांति में जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत, वो पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, पार्टिसिपेट वो नहीं किया था। तो मैप से भी आप समझ गए ना कि 1857 की क्रांति में उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो किस जोन का है, तो उत्तरी जोन का है। दक्षिण भारत में बस सिर्फ सतारा और बैरकपुर ऐसे दो हैं जिन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, बाकी लोग बिल्कुल यहां पर प्रतिभागी नहीं हुए थे। यहां से क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन और आता है, किस वर्ग ने प्रतिभागिता यहां पर नहीं दिखाई, तो जो शिक्षित वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग है ना, ठीक है, इन्होंने यहां पर प्रतिभागिता अपने नहीं दिखाई, बिल्कुल प्रतिभागी नहीं बने ये शिक्षित वर्ग यहां पर। ठीक, जो एजुकेटेड पर्सनालिटी उस समय, हालांकि जो मध्यम एजुकेटेड पर्सनालिटी थी, इन्होंने प्रतिभागिता यहां पर अपना नहीं दिखाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के भी तौर पे पूछा जाता है। इस मैप को आप याद रखना, प्लीज इस मैप को आप याद रखना। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, सो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जन आक्रोश था, सैनिक असंतोष था, ईसाई मिशनरी प्रबंधन है, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति है। बिल्कुल, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। तात्कालिक कारण तो यही न बना था, तात्कालिक कारण यही बना था, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ठीक है, अगर 1813 से आप देखें, 1813 में ईसाई धर्मांतरण, ठीक, 1829 में सती प्रथा रोक, बाल विवाह रोक। अब कहेंगे ये दो तो बिल्कुल हमारे हित में है, हमारे हित की बात करता है, जो सती प्रथा है, बाल विवाह हमारे समाज के हित की बात करता है। आज हम इस लेवल पर आ चुके हैं, इस स्तर पे आ चुके हैं कि हमको आज ये हितकारी लग रहा है। जिस समय की बात, यानी 1829 में ना, जिस समय इसको रोक लगाया गया था, बिल्कुल ये इंफॉर्मेशन जहर के समान समाज में फैला था कि यह हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, हमारे लोग हैं, कोई बाहरी कौन होता है इस पे नियम कानून लगाने वाला। ठीक है, क्लियर। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति को भी आप इसमें इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये नाम याद रखना, जो सती प्रथा का पहल था ना, राजा राममोहन राय, ठीक, और विलियम बेंटिक, इन दोनों लोगों के सहयोग से सती प्रथा पर रोक और बाल विवाह पर रोक लगा। ठीक है, ठीक, तो ये सब चीजें थी। ठीक, तिलक न लगाने का परमिशन, पगड़ी न बांधने का परमिशन, ओके, दाढ़ी न रखने का परमिशन, जो इस्लाम धर्म है वहां पर उनको दाढ़ी रखने से मना किया गया। ठीक है, पगड़ी बांधने से मना किया गया, तिलक लगाने से मना किया गया। तो ये सब धार्मिक हस्तक्षेप ही तो है, नीतियां ही तो हैं ये, जो कि असंतोष के कगार पर ले गई। साथ ही साथ जो बैरकपुर में मामला हुआ, मंगल पांडे ने जो अंजाम दिया, चर्बी वाला जो कारतूस का मामला था। ठीक, साथ ही साथ जो व्यपकत का सिद्धांत था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा, ओके, सहायक संधि वेलेजली का। तो ये सब जो नीतियां थी, इससे असंतोषित तो फैला था, इनकी नीतियों से असंतोषित तो फैला था। भाई, इनके नीतियों से कोई ऐसा समुदाय नहीं था जो कि खुश था, जिसको इन्होंने पर्सनली मुनाफा नहीं पहुंचाया, वो बिल्कुल नाखुश ही था। भारत के किसान तो इससे असंतुष्ट चल रहे थे। रैयतबाड़ी, ओके,
जमींदारी, मालबाड़ी, ये सब जितने भी इन्होंने किसानों के लिए नियम लाए, उससे भी तो किसानों का शोषण ही हुआ इनडायरेक्टली, हर एक माध्यम से शोषण हुआ। ओके, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीतियां थी तात्कालिक नीतियां ही इस चिंगारी कारण वाला, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 1813 से आप देखो ना, ईसाई धर्मांतरण था, 1829 का सती प्रथा रोग, बाल विवाह रोग था। तो ये जो अव्यापकत का सिद्धांत, सहायक संधि, तो ये सब सारी चीजें जो थी, ठीक है। जैसे अब अवध है, अवध के नवाब पे कुशासन से आरोप लगा के अवध को अपने अंडर में कर लेना, तो ये तो ज्वाला को ही बुलावा दिया गया था ना। तो बस आप ऐसे समझो मामले को, तो राइट आंसर तो यही है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हमने सुन लिया कि क्या मामला था, ठीक है। जन आक्रोश के कई सारे कारण है, हमने उस पर बात कर लिया कि क्या क्या कारण था। किसान तो बिल्कुल इनसे नाखुश थे, ठीक है। जो इन्होंने लाया था जमींदारी प्रथा, ठीक है, महालबाड़ी, ओके, इन सब सारे चीजों में किसानों का शोषण हुआ था सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था, ठीक है। राइट आंसर है W.H. रसेल, राइट आंसर है, ठीक है। 4 से 5 बुकें लिखी गई हैं, 4 से 5 बुकें पत्रें लिखी गई हैं। प्लीज एक छोटा सा आप असाइनमेंट के रूप में करना कि उनको गूगल करके आप प्लीज देख लेना। टोटल 4 से 5 ही महत्वपूर्ण बुकें हैं, लिखित बहुत सारी गई हैं, टोटल 4 से 5 ही महत्वपूर्ण बुक हैं, उनको देख लेना। जिनमें से एक ये था W.H. रसेल ने जो टाइम्स समाचार पत्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? लखनऊ से, मेरठ से, झांसी से, कानपुर से, ठीक है, क्लियर। तो देखिए शुरुआत में जो शुरू हुआ था तो बैरकपुर, फिर मेरठ आता है, ठीक है, क्लियर। फिर मेरठ 10 मई का टाइमिंग था, 10 मई 1857। फिर 11 मई को यह दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं। 12 मई को मुगल शासक, ठीक है, बहादुर शाह को इन्होंने अपना सम्राट घोषित किया, ठीक, क्लियर। लखनऊ 30 मई का टाइमिंग था, 10 मई था मेरठ के लिए, कानपुर 5 मई। नाना साहब ने प्रतिनिधित्व किया था, इनका सहायता कौन किया था? तात्या टोपे। नाना साहब का उपनाम था, याद रखना, धोधो पंत, ठीक है, ये भी याद रखना है आप, ओके, क्लियर। जब पेशवा साम्राज्य का बिल्कुल निष्क्रिय हो गया, पतन हो गया, तो ये कानपुर में आए और कानपुर में अपने को प्रतिनिधित्व के लिए आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा लड़ाई किया था कानपुर में, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, 5 मई का डेट याद। इनका सहायक पूछता है कि इनका सहायता किसने? तो तात्या टोपे ने इनकी सहायता किया था, तात्या टोपे ने इनका सहायता किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। झांसी मणिकर्णिका उनका नाम था, ठीक, तो ये भी आप याद रखना कि यहाँ पे मणिकर्णिका, ठीक है, ये जाकर ग्वालियर में वीरगति को प्राप्त हुई, ठीक। तो सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? तो यहां पर जो ऑप्शन है, यहां पर मेरठ राइट आंसर होगा, मेरठ राइट आंसर यहां पर होगा। कानपुर 5 मई, लखनऊ 30 मई, ठीक है, कानपुर, तो क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? यहां पर क्या है? लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, मेरठ। तो राइट आंसर मेरठ ही है, राइट आंसर मेरठ ही है। लखनऊ को हमने बात कर लिया, ठीक है, कि 30 मई को। बहुत महत्वपूर्ण है, जो उत्तरी
जो उत्तर भारत है ना, ठीक, उत्तर भारत है, आप इसको ना इंडिया का मैप बस मान लेना, ठीक है। उत्तर भारत में, ठीक है, मेरठ, दिल्ली, ठीक, बरेली, क्लियर, लखनऊ, कानपुर, यहां पर पटना और आरा, ठीक, ये ग्वालियर, यहां पे झांसी, ओके, यहां सतारा, ये बैरकपुर, ठीक। तो ये जो इंपॉर्टेंट जगह है ना, इनका प्लीज आप प्रतिनिधित्व को देखना है। कौन गवर्नर जनरल था, कौन पुलिस अधिकारी था, किसने प्रतिद्वंदता किया, कौन शहीद हो गया, ठीक है, कौन गोली मारा गया, आपको इतना थोड़ा सा ध्यान देना है। सो एवरीबॉडी, आज हम एंड करते हैं सेशन को टोटल 10 क्वेश्चंस पे। अगला जो सेशन है वो आगे से क्वेश्चन नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को, अपने विचारों को रखना।